चाहत ने लतिका से कहा कि लतिका ने उसे बस शायरी के लफ्ज़ों का मतलब बताया है, पर उसे पूरी शायरी का मतलब जानना है कि आखिर वो शायरी कहना क्या चाह रही है। लतिका के जवाब देने से पहले ही पीछे से मिहिर की आवाज़ आई और वो शायरी का मतलब बता रहा था। दोनों ने मिहिर की तरफ मुड़कर देखा और मिहिर ने कहा, ये था इस शायरी का मतलब। चाहत ने जब ये लफ्ज़ मिहिर के मुंह से सुने, उसे ऐसा लगा जैसे शायरी का ये मतलब वो उसी लड़के से सुन रही हो जो उसके ख्वाब में था। मिहिर के ये लफ्ज़ चाहत के दिल में घर कर गए थे। उसके दिलो दिमाग में ये बातें बैठ चुकी थी। अब उसे अपने सपने का मतलब समझ आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का सारा दर्द अभी कुछ पलों में ही गायब हो गया हो। जो खामोशी उसके अंदर थी वो महसूस नहीं कर पा रही थी, और चेहरे पे जो उदासी के बादल छाए होते थे उसकी जगह सुकून की एक चमक ने ले ली थी। चाहत के चेहरे का नूर वापस आ गया था। उसके आंखों की चमक, उसकी वो फूलों सी मुस्कान, सब वापस आ गए थे। चाहत वापस आ गई थी। लतिका ने मिहिर से पूछा, क्या बात है, तुम्हें भी शायरियों का शौक है? मिहिर ने जवाब दिया, ज़्यादा नहीं, पर यह शायरी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। और मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसकी सारी खबर अपने पास रखता हूँ। और फिर उसने पूछा, वैसे तुम लोग क्यों इस शायरी की बात कर रहे थे? लतिका और चाहत ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चाहत ने जवाब दिया, मैंने भी कल ही ये शायरी पढ़ी थी, पर मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था, तो मैंने सोचा लतिका से पूछ लूं। चाहत के मन में सब कुछ बदल चुका था। अब वो मिहिर से नजरें नहीं चुरा रही थी और ना ही उससे दूर भाग रही थी। अब मिहिर का चेहरा उसे ये एहसास नहीं दिलाता था कि उसका प्यार अधूरा है, बल्कि पहले की तरह उसे इस बात की खुशी दिलाता था कि इश्क जैसे खूबसूरत एहसास ने उसे छुआ है। अब वो फिर से मिहिर को देखकर मुस्कुराने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो बदले में मिहिर से प्यार चाहती थी। उसका मन अब भी पहले की तरह पाक था। वो अब भी मिहिर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर बदले में बिना कुछ चाहे और बिना कुछ मांगे। खुश थी अब वो अपने एक तरफा प्यार से। वो अब उस दर्द से और घुटन वाले एहसासों से आज़ाद हो चुकी थी। अब वो एक आज़ाद परिंदे की तरह थी। उसे अब मिहिर से कोई उम्मीद नहीं थी। उसे मालूम था कि ना ही वो कोई उम्मीद करेगी और ना ही उसके बदले में उसे दुख मिलेगा। जिंदगी अब पहले की तरह खूबसूरत हो गई थी चाहत और लतिका के लिए। लतिका तो इस बात से खुश थी कि उसे अपनी दोस्त वापस मिल चुकी है। दोनों ने ये तय किया कि अब जो कुछ महीने बचे हैं उन दोनों के स्कूल में एक दूसरे के साथ वो लोग खूब मस्तियाँ करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे और यादों का एक बहुत खूबसूरत बक्सा जाते वक्त अपने साथ ले जाएंगे। दोनों ने फिर से गार्डन में लंच करना शुरू कर दिया। दोनों लंच ब्रेक में साथ साथ एक दूसरे के टिफिन का लुत्फ उठाते और चाहत रोज मिहिर को खेलते हुए देख खुश हो जाया करती। अब उसे मिहिर के चेहरे को देखकर वैसा ही सुकून मिलता था जैसे पहले मिला करता था। मिहिर अब चाहत को जानता था। अब वो उसका नाम जानता था और उसका चेहरा पहचानता था। चाहत को बस इसी बात की खुशी थी। उस दिन के बाद मिहिर और चाहत की कभी बात नहीं हुई थी। कभी कभी रास्ते में एक दूसरे के सामने आ जाते तो नजर एक दूसरे पर पड़ जाती। मिहिर अपनी नजरें झुका लेता और चाहत उसे तब तक देखती रहती जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। महीने गुजर गए। अब स्कूल खत्म होने के दिन करीब आ रहे थे। चाहत गार्डन में अकेले बैठे पढ़ाई कर रही थी और लतिका पीछे से आई और अपने हाथों से उसका आंख बंद कर लिया। चाहत ने कहा, मुझे पता ही ये हरकत तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। लतिका, मेरी आंखों से अपना हाथ हटा दो। लतिका ने चाहत की आंखों से अपना हाथ हटाया और उसके सामने आकर बैठ गई और पूछने लगी, अच्छा बताओ, तुम क्या पहन रही हो फेयरवेल पार्टी पे? मैं सोच रही थी हम दोनों कुछ एक जैसा पहने। चाहत ने पूछा, फेयरवेल पार्टी? ये कब है? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हम लोगों को फेयरवेल पार्टी मिलने वाली है। और तुम्हें किसने बताई ये बात? लतिका ने जवाब दिया, तुम बार बार भूल जाती हो कि जो बात किसी को नहीं मालूम होती वो तुम्हारे दोस्त को मालूम होती है। बस पता चल गया कहीं से। अभी एक हफ्ते में है। मैं तो बहुत सज धज के जाने वाली हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। और फिर सहमी हुई आवाज़ में कहने लगी, चाहत,
वो दिन शायद आखिरी हो जब इस स्कूल में हम दोनों ऐसी मस्ती करें। मैं चाहती हूँ कि हम उस दिन खूब मौज मस्ती करें, साथ नाचें, गाएं, गेम्स खेलें, हर लम्हे को खूब जिएं। पता नहीं उसके बाद ये लम्हा वापस आए ना आए। ये कहकर उसकी आंख में आंसू आ गए और चाहत के भी। लतिका ने आंसू छुपाते हुए कहा, और तुम्हारा मिहिर भी होगा वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के क्लास वाले हमें ये पार्टी दे रहे हैं ना। तुम जितना चाहे उस दिन अपने महबूब का दीदार कर लेना। और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। चाहत ने उसे गुस्से वाली आंखें दिखाई और फिर सोचने लगी कि वो क्या पहनेगी उस दिन। फेयरवेल पार्टी का दिन आया। चाहत 1 घंटे से अपने घर के आईने के सामने खड़ी थी, खुद को संवारने में लगी हुई थी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी और सफेद रंग की चूड़ीदार, और उस पे सफेद रंग का दुपट्टा। उसकी कुर्ती पर छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। गुलाबी और सफेद रंग उसका सबसे पसंदीदा था। उसके बाल जो उसकी कमर को छूते थे आज वो खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। माथे पे छोटी सी बिंदी और होठों पे गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक। उसने अपने चेहरे पे ज्यादा कुछ नहीं लगाया था और न ही बहुत फैंसी कपड़े पहने थे, पर फिर भी खूबसूरत इतनी लग रही थी कि चांद भी शर्मा जाए। कुछ ही देर में उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी और उसके भाई समर्थ ने दरवाजा खोला। लतिका भागती हुई चाहत के कमरे के अंदर आई और उसे देखकर उसे जोर से अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, क्या बात है, इतनी खूबसूरत लग रही हो आज तो तुम। आज तो ऐसे ऐसे लड़के तुमसे सामने से आके बात करेंगे कि तुम मिहिर को भूल ही जाओगी। चाहत ने कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर मुझे कोई और नहीं चाहिए लतिका, और ना ही मैं मिहिर को पाने की चाहत रखती हूँ। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं अपने एक तरफा प्यार से ही खुश हूँ। और तुम ही तो कहती हो ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। तो अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ। लतिका की आंखों में चाहत के लिए अफसोस दिखाई पड़ रहा था, पर साथ में एक नई अभी अभी जन्मी हुई इज्जत भी। लतिका संजीदा होकर चाहत से कहती है, तुम 1 साल से उसे चाहती हो, उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, उससे बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, ना ही बदले में कोई प्यार और ना ही कोई वादे। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात उसे पता चलनी चाहिए? भले ही वो तुम्हारे प्यार को अपना ना सके, पर उसे पता तो चलना चाहिए कि इस खुदगर्जी की दुनिया में कोई उससे इस तरीके का इश्क भी करता है। चाहत कहती है, सच कहूँ तो मैंने भी ये सोचा कि जाने से पहले एक बार मैं मिहिर को अपने दिल की बात बता पाऊँ, उससे कह पाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, उसे बता पाऊँ कि मुझे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना प्यार और ना ही इकरार। लतिका की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, तो फिर सोचना क्या, अगर तय कर ही लिया है तो चलो आज हो जाए इजहार इश्क। चाहत ने कहा, हाँ, आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाहत के प्यार के इजहार के बाद मिहिर का क्या रिएक्शन होगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।